हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्लास होगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन बुक पेज नंबर 73, नॉमरिकल्स। ठीक है, पेज नंबर 73 में जो नॉमरिकल्स आधारित है वो आपको है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। दो टॉपिक पे आज का क्लास आपको आधारित होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक बार हम लोग मेमोराइज करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या होता है या फिर मैग्नेट क्या होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो सबस्टेंस या जिस सबस्टेंस के पास अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव प्रॉपर्टीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। वो क्या होगा? मैग्नेट होगा। मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट को आयरन, निकेल, कोबाल्ट को अपने तरफ खींच ले या फिर रिपेल कर दे, अट्रैक्ट कर ले या रिपेल करे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। स्फेरिकल मैग्नेट होता है, हॉर्सशू मैग्नेट होता है, स्ट्रेट मैग्नेट, इसको बार मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होते हैं, एक साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ पोल उसको बोलते हैं जो फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट जो नॉर्थ डायरेक्शन में हो, अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में वो नॉर्थ पोल, जो साउथ डायरेक्शन में होगा वो साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े भी हैं कि सेम पोल जो होगा एक दूसरे को रिपेल करेगा और अपोजिट पोल होगा एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हर ऑब्जेक्ट का एक विशेष प्रॉपर्टी होता है, विशेष गुण होता है। ठीक है, चाहे जो भी ऑब्जेक्ट हो, तो मैग्नेट का भी कुछ गुण होगा। ठीक है, तो मैग्नेट अपने आसपास एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट करता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हो सकता है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन भी क्रिएट करे। दोनों में से कोई या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट करेगा। अट्रैक्शन तब क्रिएट करेगा जब अपोजिट पोल होगा, रिपल्सन तब क्रिएट करेगा जब सेम पोल होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो क्रिएट करेगा वही फील्ड, वही सराउंडिंग, आसपास के सराउंडिंग को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जिस रास्ते से, जिस पाथवे से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी कुछ प्रॉपर्टी होता है। पहला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? नॉर्थ पोल से शुरू होगा और साउथ पोल पे खत्म होगा। इनिशिएट होगा आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के बाहर वो शुरू होगा नॉर्थ पोल से और खत्म होगा आउथ पोल पर। ठीक है, देखिए नॉर्थ पोल से शुरू हुआ और साउथ पोल पे आके खत्म हुआ। बट इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से शुरू होगा और नॉर्थ पोल पे आके खत्म होगा। ये पहला प्रॉपर्टी था। बहुत सारे एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकता, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि मैग्नेट कितना हेवी है या फिर कितना लाइट है। देखिए दूसरा, पहला प्रॉपर्टी कि नॉर्थ पोल से शुरू होगा साउथ पोल पे खत्म होगा, आउटसाइड द मैग्नेट। दूसरा, साउथ पोल से शुरू होगा नॉर्थ पोल पे खत्म होगा, इनसाइड द मैग्नेट। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक टाइम में वो दो डायरेक्शन को शो नहीं करेगा, टू डायरेक्शन को शो नहीं करेगा। जब टू डायरेक्शन को शो नहीं करेगा तो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। तीसरा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल्स होते हैं। देखिएगा ये पैरेलल्स होगा। चौथा, हर पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा। हर पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन आपस में इक्वल होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, नेक्स्ट, जब वो पोल के नजदीक आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब वो पोल के नजदीक आएगा, ठीक है, तो काफी क्लोज होगा और जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होता है, क्योंकि डिस्टेंस स्मॉल होता है। अगर डिस्टेंस स्मॉल होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ग्रेटर होगा।
और वही वही कंडीशन दोनों पोल पे होता है कि पोल पर डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा, इसीलिए वो काफी चिपका चिपका या क्लोज क्लोज होता है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होते जाएगा, ठीक है, तो एक दूसरे से फैलते जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पेज नंबर 73 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कोई दो प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लिखना है। तो अभी हम लोग देखिए प्रॉपर्टी कि नॉर्थ पोल से शुरू होता है, साउथ पोल पे खत्म होता है आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से शुरू होता है और नॉर्थ पोल पे खत्म होता है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, हमेशा पैरेलल्स होते हैं। तो कोई दो को लिखना है तो लिखेंगे इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल and end at south pole of outside the magnet मतलब कि एक्चुअल इस तरह का फोटो अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल कह रहा है कि नॉर्थ पोल पे खत्म होगा और साउथ पोल पे नॉर्थ पोल से शुरू होगा और साउथ पोल पे आके खत्म होगा, ठीक है। दूसरा बाहर की तरफ से, और दूसरा लिखने चाहेंगे तो लिखेंगे इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड एट नॉर्थ पोल ऑफ इनसाइड द मैग्नेट। मतलब कि अंदर की तरफ साउथ पोल से वो शुरू होगा, नॉर्थ पोल पे आके खत्म होगा। बहुत सारे प्रॉपर्टी, लेकिन हमको दो ही प्रॉपर्टी कह रहे हैं तो कोई दो प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द टू वेज यू कैन ट्रेस अ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ ए बार में। दो वे को लिखे जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को यूज कर सकते हो या ट्रेस कर सकते हो। तो फर्स्ट में लिखेंगे बाय यूजिंग आयरन फिलिंग, और दूसरा बाय यूजिंग कंपास। आयरन फिलिंग्स का कि वो आयरन फिलिंग डालेंगे, ठीक है, एक तरफ से होल्ड करेंगे तो फिर वो जब जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा चारों तरफ से इक्वल हो जाएगा। बार मैग्नेट की एक एक करके आप नॉर्थ पोल से शुरू करेंगे साउथ पोल पे, ऐसे करके करके जब आप ट्रेस करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह का फोटो क्रिएट होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है यू आर गिवन द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ मैग्नेट। कह रहा है कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, हाउ विल यू फाइंड आउट, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा तो का रीजन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेट बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। कह रहा है कि वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, वो बताएगा कि कितना वो क्लोजनेस है, कितना काफी नजदीक है, ठीक है। देन द फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज होगा, अभी बताया कि पोल पे काफी क्लोजली होता क्योंकि वहां डिस्टेंस कम होता है, तो कह रहा है कि जैसे वो नजदीक होगा, क्लोजेस्ट होगा, तो जब क्लोजेस्ट होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, हम लोग पढ़े थे। फिर नेक्स्ट कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि द एक्सिस ऑफ अर्थ इमेजिनरी मैग्नेट एंड द ज्योग्राफिकल एक्सिस कोइंसाइड विद ईच अदर। क्या जो दिया हुआ है इमेजिनरी मैग्नेट जो है और ज्योग्राफिकल एक्सिस है एक दूसरे को कोइंसाइड करता है, तो फॉल्स। कोइंसाइड नहीं करता है, 15 डिग्री पे क्या होगा, वो झुका हुआ, 15 डिग्री पे एक दूसरे से इंक्लाइनेशन है, तो ये आपको जो होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर में लिखेंगे फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 15 डिग्री पे आपको झुका हुआ है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है व्हाई डज द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्ट व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। कंपास नीडल क्यों डिफ्लेक्ट करता है जब बार मैग्नेट के पास ले आया जाता है तो? कह रहा है व्हेन कंपास इज ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट इट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट विथ दैट द बार, इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, कट करता है। हेंस द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन, तब वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करने लगता है, डिफ्लेक्शन शो करने लगता है और वो बार मैग्नेट के पास आने, ठीक है। चूंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, अस्पष्ट जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट का अर्थ है एक दूसरे को कट करना, चूंकि वहां दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। यह कह रहा है वेयर डू यू मैन्युफैक्चर यूज अ मैग्नेटिक स्ट्रिप इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में मैग्नेटिक स्ट्रिप किधर लगाया जाता है? व्हाई इज द मैग्नेटिक स्ट्रिप यूज, क्यों मैग्नेटिक स्ट्रिप यूज किया जाता है? तो इसका कारण है सबसे पहले कि मैग्नेटिक स्ट्रिप उसके गेट में यूज किया जाता है, तो लाइक डोर में। A magnetic strip is used at the border of the door of the refrigerator so that door get closed properly। इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो गेट हो प्रॉपर्ली बंद हो, क्योंकि एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है, और अपोजिट पोल जब होता है तो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो पूरी तरह से वो क्लोज रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है एक एक क्वेश्चन। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव द, कहां से वो शुरू होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो कहां शुरू होता है? नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट एंड इंटरएक्ट, कहां खत्म करता है? तो साउथ पोल पे। तो अगर फोटो बनाओगे तो नॉर्थ पोल पे शुरू होता है और साउथ पोल पे आके इंटर करता है। बी नंबर क्वेश्चन है द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज रेदर लाइक दैट ऑफ ए, ठीक है। अर्थ किस तरह का बिहेव करता है? तो बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। विथ इट्स क्या होता है? साउथ पोल नॉर्दर्न, यहां क्या हो जाएगा? साउथ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ ए डायग्राम टू शो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके आपको बार मैग्नेट के अगेंस्ट बताना है। तो कहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुरू होता है? नॉर्थ पोल से शुरू होता है, लीजिए नॉर्थ पोल से शुरू होता है और खत्म होता है साउथ पोल पे, आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। ये कोई जरूरत नहीं कि एक ही होगा, बहुत सारा हो सकता है। लीजिए नॉर्थ पोल से शुरू हुआ और साउथ पोल पे आके खत्म हुआ, ठीक है। और साउथ पोल से शुरू हो गया तो कहां खत्म होगा? नॉर्थ पोल पे आके खत्म होगा इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। ये कुछ इस तरह का फोटो बनेगा, खत्म हुआ, इनिशिएट हुआ और ऐसे जाएगा तो ठीक है। इसमें एक और बना लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से शुरू होगा, साउथ पोल पे आके खत्म होगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? और फिर कह रहा है हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ पोल टू बी डिटरमाइंड। और कैसे मैग्नेटिक फील्ड को पोल पे आप डिटरमाइन करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि एक स्पेस सराउंडिंग पाथ होता है, ठीक है, जो मैग्नेट अपने तरफ सारे ऑब्जेक्ट को, हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, जो आयरन हो, निकेल हो, कोबाल्ट हो। तो लिखे हुए हैं कि मैग्नेटिक द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। ऐसा स्पेस, ऐसा सराउंडिंग जहां मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उस सराउंडिंग को हम लोग, या उस स्पेस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जहां पे मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फोर्स क्रिएट करता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जिस पाथवे से क्रिएट करता है उस पाथवे को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर? उसी में आगे क्वेश्चन है कि कैसे आप पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिटरमाइन करेंगे। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय
प्लेसिंग अ स्मॉल कंपास, स्मॉल कंपास निडल से हमें फाइंड कर सकते हैं पोल पे कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, तो यहाँ कंपास रखकर, या फिर ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल होगा तो हम कंपास रखकर इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फुलफिल कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, किधर से क्या डायरेक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो स्मॉल कंपास रखकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, बाइसेक्ट नहीं करता। तो जब ये मान लीजिए कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ से शुरुआत होता है और साउथ पोल पे आके खत्म होता है एक्सटर्नल, और इंटरनल साउथ से शुरुआत होता है नॉर्थ पे आके खत्म होता है। ठीक है, और ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। कैसे नहीं करता हम लोग देखेंगे। चूंकि इसको इंटरसेक्ट करने के लिए कंपास को दो डायरेक्शन को शो करना होगा, वन टाइम टू डायरेक्शन शो, एक बार में दो डायरेक्शन को शो करना होगा। जैसे अभी हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं आपको, फिर दूसरी जगह घूम भी रहेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। उसी तरह कंपास का जो डायरेक्शन होता है कभी भी दो डायरेक्शन को शो नहीं करता। ठीक है, इसीलिए वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर दो डायरेक्शन को शो करता तो फिर इंटरसेक्ट होने की संभावना हो सकती थी, बट ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जब आप यहाँ पे रखोगे तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल शो करेगा, तो पॉइंटर यहाँ, फिर जब यहाँ रखोगे तो इसी कंडीशन से पॉइंटर इसका शो करेगा। तो वो लिखे हैं कि नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू बी इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, कभी ये पाया नहीं गया है। इफ दे इंटरसेक्ट, जब वो इंटरसेक्ट करेगा, देयर वुड हैव बीन टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, कंपास निडल है, दो डायरेक्शन को शो करेगा, विच इज इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल है मतलब कि पॉसिबल नहीं है। मतलब कि मैग्नेट कंपास जो होता है एक टाइम, वन टाइम टू डायरेक्शन डज नॉट शो, एक टाइम में दो डायरेक्शन को शो नहीं करता है, इसलिए कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एनी वायर। कह रहा है कि किसी वायर में आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो, मान लो ये आपका वायर है, ये कोई रेसिस्टेंस है, ठीक है, करंट दे रहा हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड, तो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। फिर कह रहा है देन वाई एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टिंग केबल। अब इसके साथ एक केबल कनेक्ट कर दे रहा है, एक आयरन केबल कनेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है आयरन केबल कनेक्टिंग डज नॉट अट्रैक्ट नियर बाई आयरन ऑब्जेक्ट। तो इसके आसपास जो आयरन ऑब्जेक्ट रखेंगे वो कह रहा है कि अट्रैक्ट नहीं करेगा अगर स्विच ऑन रहेगा। तो क्या कारण है, तो अगर हम डायरेक्ट इसको किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे या फिर डायरेक्ट करंट दे रहे हो किसी भी कंडक्टर को, किसी भी वायर को, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डायरेक्ट है, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आप एक कोई आयरन रॉड या कोई केबल रख रहे हो तो इनडायरेक्टली आप उसको टच कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहां से अब डिस्टेंस क्या हो रहा है, ग्रेटर हो जा रहा है, तो डिस्टेंस ग्रेटर होगा तो फोर्स अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसी चीज को हमने लिखा कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टिंग केबल डज नॉट अट्रैक्ट नियर बाई आयरन। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक आयरन केबल से कनेक्ट होता है तो अट्रैक्ट नहीं करता अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑन, जब करंट का स्विच ऑन होता है थ्रू इट बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट वेरी वीक, क्योंकि ये अपने आसपास बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है, बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट टचेबल नहीं है। दूसरी कारण कि इसका डिस्टेंस ग्रेटर है, अगर डिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट। 12 का क्वेश्चन कर रहा है डिफाइन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करना और डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के बाहर से कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करेंगे फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल कंपास की मदद से, ये हमको बताना है। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग देखे थे कि जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जिस रास्ते से क्रिएट होता है, जिस पाथ से क्रिएट होता है, जिस पाथ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है,
उसी पाथ को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तुम लोग लिखे द पाथ ट्रेस बाय अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल फ्री टू मूव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कह रहे थे कि वैसा पाथ जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से शुरू हो तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब कह रहा है कि आप बार मैग्नेट के बाहर कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे ये बताना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बार मैग्नेट ले लिए, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ। अब क्या करेंगे, एक कंपास रखेंगे। जब आप कंपास रखेंगे तो कंपास का एक नील अपवार्ड की तरफ जाएगा, निडिल ऊपर की तरफ जाएगा, और ये नॉर्थ पोल, तो ये आपका साउथ पोल हुआ, ये नॉर्थ पोल हुआ। फिर यहां पेंसिल से पॉइंटेड कीजिए, फिर आप यहां रखिए, फिर आप इसी तरह ऐसे करते जाइए, अगेन अगेन, फिर पॉइंटेड कीजिए, 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 पॉइंटेड करते जाना और पॉइंट मिलते जाएगा। इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करो। उसी तरह आप नीचे से भी कर सकते हो। जैसे जैसे नीडल मूव कर रहा है वैसे जैसे आपको कंपास को मूव करते जाना है। देखिए इसी चीज को हमने लिखा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट कैन बी मैप्ड यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। कह रहा है कि अगर हमको एक मैप ड्रॉ करना हो तो एक कंपास लेना होगा, एक बार मैग्नेट लेना होगा, एक पेंसिल लेनी होगी। फिर द कंपास कैन बी मूव फ्रॉम वन पोल ऑफ द बार मैग्नेट टू अनदर, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ मूव करेंगे। वी कैन ट्रेस द फील्ड लाइंस बाय मूविंग अ कंपास ग्रेजुअली। जब कंपास धीरे धीरे मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। ड्रॉइंग क्रॉसपॉन्डिंग लाइंस, अब एक क्रॉसपॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करेंगे which the compass would trace while following a particular line of force। जिस तरह से मूव कर रहा है उसी तरह से आपको मूव करना होगा और फिर एक लाइन को क्रिएट कर देना होगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कोई दिक्कत? मतलब कि एक बार मैग्नेट लेना है, एक कंपास लेना है, ठीक है, एक पेंसिल लेना है और बार कंपास को यहाँ ला के रखना है, एक इसके नीडल को पॉइंटेड करना है, फिर वहां रखना है, कंपास को ऐसे उठा उठा के करते जाएंगे, एक सर्कल क्रिएट होगा, ठीक है, एक सर्कल क्रिएट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कह रहा है कि क्यों मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंडेड करते हो तो नॉर्थ और साउथ पोल डायरेक्शन में वो होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जो नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ होता है, क्योंकि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसी चीज को लेके बिकॉज द नॉर्थ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट अट्रैक्ट, नॉर्थ पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है साउथ पोल से ऑफ द अर्थ मैग्नेट विच इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। जो अर्थ पोल का क्या होता है, ज्योग्राफिकल में वो नॉर्थ पोल होता है। समझ ले, क्योंकि अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और अर्थ का क्या होता है, साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, इसलिए फ्री सस्पेंडेड को वो नॉर्थ साउथ होता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 13 में कर रहा है, ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस वर्टिकली। वर्टिकली आप बार मैग्नेट को प्लेस करते हैं अबव द हॉरिजॉन्टल वुडन ब्लॉक, मतलब कि ये आपका हॉरिजॉन्टल वुडन ब्लॉक हो गया, यहां आप कोई बार मैग्नेट प्लेस करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो फोर्स होगा क्या होगा, ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा। कह रहा है कि ओनली वर्टिकल प्लेन, क्या केवल वर्टिकल पे होगा। फिर कह रहा है इन हॉरिजॉन्टल वेल एज वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पे होगा। और कह रहा है डी नंबर इन ऑल द प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट, कि सभी पे होगा। तो मैग्नेट क्या करता है, क्या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है? नहीं, वो इक्वली ऑल डायरेक्शन, अपने आसपास के हर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये चारों ओर अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इस तरह से ऑप्शन क्या होगा, डी, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा कि चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। नंबर क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे प्रोड्यूस होता है,
तो ओरिजिनेटेड कहाँ से होता है? नॉर्थ पोल से, और एंड होता है साउथ पोल को। ऐसे नहीं होता है, मतलब नॉर्थ पोल पे ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल पे खत्म होता है। तो ऑप्शन क्या सी है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो इस तरह से ऑप्शन सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट। मैग्नेट किसको अट्रैक्ट नहीं करता है? तो मैग्नेट ब्रास को अट्रैक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, गलत है। इंटरसेक्ट एट एंगल 45 डिग्री, तो वो इंटरसेक्ट करता ही नहीं है। देखिए, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है कि द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन। नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का, वो किसमें आपको शो कर रहा है? तो ज्योग्राफिकल साउथ पोल पर, क्योंकि नॉर्थ साउथ होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ज्योग्राफिकल आपको मिलेगा, ये क्या चीज का? साउथ पोल का। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। 18 में कह रहा है, 18 में, द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेट फील्ड इज इंक्लाइंड विथ ज्योग्राफिकल एक्सिस एट एन एंगल 15 डिग्री। 15 डिग्री पे इंक्लाइनेशन हुआ है। 19 नंबर, द शेप ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिसेंबल दैट इमेजिनरी। कह रहा है किस शेप का वो आपको रिसेंबल किया गया? तो एक स्ट्रेट मैग्नेट, मतलब बार मैग्नेट। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बार मैग्नेट। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेट अट्रैक्ट प्लास्टिक, एनी मेटल्स, एल्युमिनियम, आयरन एंड स्टील। तो आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट। वन क्वेश्चन कह रहा है द प्लॉटिंग कंपास इज प्लेस्ड नियर अ साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, आर मैग्नेट। तो द पॉइंटर प्लॉटिंग कंपास में, अगर पॉइंटर को साउथ पोल की तरफ रखोगे तो क्या शो करेगा? तो अगर साउथ पोल की तरफ रखोगे तो फिर हमको क्या मिलेगा? तो साउथ पोल ही मिलेगा, क्योंकि वो साउथ पोल के नियर है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मेटालिक पॉइंटर ऑफ ए प्लॉटिंग कंपास गेट डिफ्लेक्ट ओनली व्हेन इट इज प्लेस्ड। कब वो डिफ्लेक्ट करेगा? तो केवल परमानेंट मैग्नेट के कारण वो डिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? तो कह रहा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो नॉर्थ पोल पॉइंटर शुरू करता है, तो सही है। दूसरा कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, भी सही है। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड। जब वो इक्वल करेगा तो जीरो फील्ड लाइन क्रिएट नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन कर रहा है कॉपी द फिगर गिवन बिलो। इस फिगर को कॉपी करना है जो नीचे दिया हुआ है। विच ऑफ द प्लॉटिंग कंपास एंड मैग्नेटिक लेवल द नॉर्थ पोल। इसमें बताना कि नॉर्थ पोल कौन होगा और फिर साउथ पोल कौन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंपास के माध्यम से ड्रॉ करना। अब कंपास का जो पॉइंटर शो कर रहा है आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है। तो मान लीजिए, ठीक है, ये आपका बार मैग्नेट होगा। क्या होगा? बार मैग्नेट होगा। और जब आप यहां पे कंपास रखोगे तो कंपास का निडल कुछ इस तरह से शो करेगा, ठीक है। तो जब इस तरह से शो करेगा, इसका अर्थ हुआ कि ये नॉर्थ पोल हुआ, ठीक है, तभी ये साउथ पोल से अट्रैक्ट करेगा। फिर कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से बनते जाएगा और एक फील्ड क्रिएट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। प्लॉटिंग करते जाएंगे कंपास के माध्यम से,
ठीक है, वैसे नीचे से भी आप कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह का बनेगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह का बनेगा। ठीक है, दिस। ठीक है, हाँ, और नीचे से लिखाएंगे तो कुछ इस तरह से ट्रेस होगा। तो ये आपका नॉर्थ पोल को शो करेगा और ये साउथ पोल को शो करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इधर बढ़ रहा है मतलब कि ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे देखते हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है द डायग्राम शो बार मैग्नेटिक, बार मैग्नेट का डायग्राम दिया हुआ, 4 प्लॉटिंग कंपास, 4 को कंपास दिया हुआ है। कॉपी द डायग्राम और मार्क डायरेक्शन ऑफ कंपास नीडल फॉर ईच केस, प्रत्येक केस के लिए आपको मार्क करना है कि क्या क्या उसका वो चीज होगा। एडी है, फिर बी और ये हो जाएगा सी। अभी देखिए ओरिजिनेट यहां से हो रहा है, किस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहां जो कंपास होगा, अब सॉरी यहां पे हम बना लेते हैं फिर से एक दूसरा। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, यहां पे एक मार्क दिया हुआ कुछ इस तरह से है, इसको मान लिया वो ए। ठीक है, यहां पे जो दिया हुआ है इसका नाम है बी, यहां पे है इसका नाम है सी और इस गोला का नाम है डी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक्स नॉर्थ है तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि ये एंडिंग होगा। फिर इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा। कोई प्रॉब्लम, कुछ इस तरह से आप फोटो बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा या फिर ठीक है कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। ये क्वेश्चन ये था, बी में कह रहा है, क्वेश्चन बी में कह रहा है विच इज द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल एक्स और वाई, एक्स और वाई में कह रहा है कि नॉर्थ पोल कौन होगा। तो ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, एक्स से, मतलब कि नॉर्थ पोल जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल इज इक्वल टू एक्स। तो दूसरा क्या हो जाएगा, साउथ पोल इज इक्वल टू वाई। कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। एक ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कि द 3 डायग्राम इन द फॉलोइंग फिगर, फिगर में 3 ग्राफ दिया हुआ है। सो द लाइन ऑफ फोर्स बिटवीन द पोल ऑफ 2 मैग्नेट्स, पोल को शो कर रहा है मैग्नेट्स का, तो कह रहा है आइडेंटिफाई ए बी सी डी एफ को आइडेंटिफाई करना। इसका आंसर देखिए, ए बाहर की तरफ जा रहा है मतलब कि शुरुआत कर रहा है, तो जो शुरुआत होगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कहां से शुरुआत करेगा, नॉर्थ पोल से। तो ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल। और बी पे आके खत्म हो जा रहा है तो बी क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, चलिए यहां आगे खत्म हो जा रहा है और यहां भी आगे खत्म हो जा रहा है, तो सी भी आपका हो जाएगा साउथ पोल और डी भी हो जाएगा आपका साउथ पोल। ई से शुरुआत हो रहा है, ई इज इक्वल टू नॉर्थ पोल और एंडिंग एफ पे हो रहा है तो एफ इज इक्वल टू साउथ पोल। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी को पढ़े थे, अगर याद होगा तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल और एंडिंग एट साउथ पोल। कोई प्रॉब्लम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
27 नंबर क्वेश्चन करा कि फिगर एक दिया हुआ है टू मैग्नेटिक पोल का बताता, कॉपी करना डायग्राम का और लेवल अदर पोल्स को बताना कि अदर पोल्स कौन होगा। तो ये शुरुआत हो रहा है, ये भी शुरुआत हो रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा नॉर्थ पोल। कोई दिक्कत? कह रहा है कि वीक फोर्स किसका होगा, 1 का या 2 का, तो आपको वीक फोर्स किसका हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, क्योंकि वो स्मॉलर है। मैग्नेट 2 का वीक फोर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को क्या किया, बारी बारी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्वेश्चन बुक का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेज नंबर 81 पे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, उस सारे सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ये हम लोग का लेक्चर 1 था। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, लेक्चर 2 क्वेश्चन बुक पेज नंबर 81। ये बेसिस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ये हम लोग का चैप्टर क्या होगा, आधारित होगा, जो पेज नंबर 81 पे है। ठीक है, तो फिर वेट एंड वॉच नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।